उर्फ़ आम में यूज़ है ना, वो है कि ये ब्लीडिंग के को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके जो उस्ताद साहब हैं, बड़े उस्ताद साहब, वो विटामिन के की गोलियाँ अक्सर लिखते हैं, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंजेक्शन है। लेकिन बेसिक इसका जो काम है विटामिन का, वो यही है कि हमारे अंदर कोई भी किसी किस्म का हेमरेज कहते हैं खून का निकलना, किसी किस्म का हेमरेज को रोकता है, किसी भी किस्म का। मिसाल के तौर पर ख़वातीन में आफ्टर डिलीवरी हेमरेज हो जाता है, ठीक है, जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, या मैं आ रहा हूँ उस तरफ, है ना। तो इसका जो हेमरेज है, ब्लीडिंग है किसी भी किस्म की, चाहे वो आपकी डिलीवरी के बाद जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं वो हो जाए, या कोई आपको कट लगा है और खून नहीं रुक रहा, वहाँ आप लगा सकते हैं, या इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी ब्लीडिंग में आप लगा सकते हैं। इंजेक्शन के तौर पे मिलता है, इंजेक्शन लगा सकते हैं, गोली के तौर पे मिलता है, आप गोली खा सकते हैं। मज़ीद हमने पढ़ा था एडिक, ADEK, तो ये भी इसकी कमी से, पहला ए था, उसकी जो बीमारी थी ए की थी नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद डी था, डी की भी एक ही है रिकेट्स, या बड़ों में है, बाकी मतलब ज़्यादातर वो रिकेट्स के हवाले से जाना जाता है। और ई जो है उसमें कोई ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ करवाते हैं, या जैसे रात को अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि टांगों में जो है ना अचवी वगैरह होती है, उसके लिए भी विटामिन ई का कैप्सूल आप दे सकते हैं। और ये जो के है, ये है एंटी हेमरेज, यानी कि ये ब्लीडिंग को रोकता है। विटामिन के इज़ आल्सो अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इट्स अ सब्सटेंस दैट स्टॉप ब्लीडिंग, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लीडिंग स्टॉप करता है। सिनोनिम में पहला नाम इसका एंटी हेमरेज विटामिन है, सिनोनिम है, ठीक है। और दूसरा जो है कोगुलेशन, कोगुलेशन होता है जमना, ठीक है ना, जैसे बर्फ़ जमती है ना, इस तरह ब्लड जम जाता है, आपको कट लगता है, आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आपका जो है ब्लड वहीं खुद ब खुद ही रुक गया, ब्लीडिंग जो आपकी हो रही होती है वो खुद ब खुद रुकती है। आप अगर उस पर बैंडेज या कुछ और नहीं करते तो खुद ब खुद वहाँ पे वो गाढ़ा सा एक क्लाट बन के वहाँ रुक जाता है। या वैसे आपका ब्लड बाहर निकला पड़ा हो, वो तो आप देखते हैं थोड़ी देर में वो जो है ना क्लाट कर जाता है, या आप सिरिंज में निकालते हो किसी टेस्ट के लिए, आप देखते हो थोड़ी देर में क्लाट हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, इसी विटामिन की वजह से होता है, कोगुलेशन की, उसको कोगुलेशन कहते हैं। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री में कहता है देयर आर 3 फॉर्म ऑफ विटामिन के, विटामिन के की जो है वो 3 फॉर्म्स हैं, 3 नाम कह लो या फॉर्म इसकी टाइप्स कह लो। पहली टाइप जो है वो है K1, इसका जो नाम है K1 का, कॉल्ड फाइलोक्विनोन या क्विनोन, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कॉल्ड अल्फाल्फा, ठीक है जी। अल्फाल्फा प्लांट देखा है, देखा होगा, ये इसका उर्दू में बताएंगे तो। अच्छा, उर्दू में बताएंगे। आपने लूसेंट देखी है, ठीक है। लूसेंट की जो जड़ें हैं वहाँ से अल्फाल्फा जो दवाई, बहुत सारी दवाई बनती है जो अल्फाल्फा के नाम से होती है, वो भूख के लिए भी होती है, ताकत के लिए भी होती है, इवन गुर्दों के फेल होने में भी काम आती है, ठीक है। और ये जो लूसेंट के पत्ते हैं वहाँ से विटामिन के मिलता है, ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक घास है उसकी कितनी अहमियत है। अच्छा जी, तो दूसरा जो है विटामिन K2 कॉल्ड मीना क्यूनॉन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ना जी, आपको मैंने बताया था एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के पढ़ाते हुए कि बॉडी के हर एरिया में एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, जिसको जो आपकी बॉडी की हिफाजत करता है, जो आपके पैदा होते हैं और पैदा हो जाता है और जब मरते हैं तब जाकर ख़त्म होता है। इसी तरह इंटेस्टाइन में एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो वहाँ से जो है ये K2 बनता है, उसको पता नहीं एस्कर्चिया कोलाई कहते हैं, ई कोलाई, वो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, आपकी माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा K3 जो है वो कहता है जी, इसका नाम है मीना डायोन, और ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, और ये जैसे ही बॉडी में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन K1 में, यानी फाइलोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपना इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री में आप बनाते हो विटामिन K, तो वो आप कौन सा बनाओगे, मीना डायोन। जैसे ही वो आप इंजेक्ट करोगे या आपकी बॉडी में एंटर होगा किसी भी ग़िज़ा की या शरबत की या किसी भी शक्ल में, गोली की शक्ल में, तो जैसे ही वो एंटर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा K1 फाइलोक्विनोन में, और उसको जो है वो आपका जो बॉडी का जो हेमरेज वगैरह है या जो जिस मकसद के लिए आप दे रहे हैं उसको कवर कर लेता है। इसके सोर्स पहले दिन से मैंने कहा था कि सोर्स 2 किस्म के ही होते हैं, प्लांट और एनिमल। लेकिन एनिमल तो चले सेम है सबके, प्लांट इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल अल्फाल्फा और स्पाइनेच। स्पाइनेच को पता है? हाँ, पालक, देखिए किचन वाले को पता होता है, ठीक है। तो स्पाइनेच जो है
उसमें भी ये भरपूर जो होता है, ये भी होता है, ए भी होता है, विटामिन ए भी स्पेनच में ज़्यादा होता है। तो अच्छा ये और होता भी लीवर में जाके, ये सिंथेसिस लीवर में जाके होता है। इसमें पालक में नमक भी बहुत ज़्यादा होता है, नमक भी होता है किस में? पालक में। सही बात है, नमकियात सारे होते हैं उसमें, अल्लाह पाक देखे ना नेमत है। अच्छा आपकी जो आपका जो साग है वो आपके जिस्म में हज़म होना हो, पालक फिर भी थोड़ी बहुत हज़म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन जो क्लोरोफार्म है ना उसको सिंथेस अपना हज़म करने के लिए हमारे अंदर कोई एंजाइम ये नहीं है हमारे मैदे में, जबकि ये जानवरों के मैदे में होता है, ठीक है। अच्छा जी, एनिमल में वही फिश, मीट, एग, यॉक और लीवर और आएगा, ठीक है। अच्छा जी, बैक्टीरिया में फ्रॉम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल इकोलाई या एस्कर्चिया कोलाई, ठीक है। फंक्शन जो विटामिन के हैं वो वहाँ पे आपकी बुक में तो 3 4 5 लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 को ही डिस्कस करना मुनासिब समझा, जो हमारा मेन मकसद है हमारा। पहले नंबर पे है फार्मुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाता है। अच्छा फिजियोलॉजी में आपने शायद पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अल्लाह बेहतर जानता है, आपको सर पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। फिजियोलॉजी में ब्लड का एक चैप्टर है, ब्लड के चैप्टर में ब्लड के फंक्शन है या उसको मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कहते हैं, ब्लड फंक्शन कहते हैं। 13 किस्म के फंक्शन है, जिसमें फंक्शन नंबर 6 जो है वो इन है। अब हम इसके पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अच्छा ये हैपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, यानी ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी जो ब्लीडिंग है वो तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज ब्लीडिंग। अच्छा प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अच्छा आप अगर वहाँ पढ़ेंगे ना फिजियोलॉजी में या उसमें, तो ये पीटी और सीटी शायद आप पढ़ें, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम वही होता है कि जमता कितनी देर में, और ये क्लॉट कितनी देर में होता है, वो सीटी होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है अप टू 30 सेकेंड, नॉर्मल जो है वो 15 सेकेंड होता है, लेकिन ये जो विटामिन के की कमी से वो 30 सेकेंड हो जाता है यानी बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है, 30 से 35 तक चला जाता है, जो अब नॉर्मल है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर, यानी अगर ये कोई क्लॉटिंग जो हम 4 हमने पढ़े हैं, 2, 7, 9 और 10, इनमें से अगर कोई एक अदा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी वो कहता है एबनॉर्मल क्लॉटिंग, यानी अगर उसको ख़राब पैदा करते हैं विटामिन के, तो उससे भी क्या होता है आपको यानी कि वो क्लॉटिंग यानी हेमरेज होगा, और ये डेफिशिएंसी की वजह से होगा। प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, यानी क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, वही बात है कि जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा हो जाता है, आप देर से खून जमता है। आप अक्सर आप पेशेंट में आपने देखे होंगे कि जिनका खून नहीं जमता जल्दी से, अक्सर बेशतर जो होते हैं उनका जल्दी से जम जाता है, एक ऑटोमेटिक फिनोमेना है। और आखिरी है हेमरेज, यानी इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से कोई सा भी हेमरेज हो सकता है। मोस्टली जो हमारे देखने में आता है वो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, और जो बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद हो जाता है, यूट्रस से जो है ब्लीडिंग हो जाती है। जो अगर विटामिन के या ये सारी चीज़ें पूरी हों तो वो नहीं होती ब्लीडिंग, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। अगर ना हो कि कमी हो, विटामिन के की कमी या किसी भी उसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो, तो फिर वो ब्लीडिंग हो जाती है। उसके अलावा हमारे और डिजीज़ हैं जिससे ब्लीडिंग होती है, जैसे बवासीर है, पाइल, वहाँ से भी हो जाती है ब्लीडिंग। उसके अलावा एक बच्ची ऐसी मेरे पास आई जिसको मेंसेस की ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही थी, उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, टेस्ट भी सारे ओके थे, यानी कोई विटामिन के की कोई कमी नहीं थी। और एक हीमोफीलिया डिजीज़ होती है वो भी नहीं थी। तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब वो हालांकि वो हेमरेज उसको है, मेंसेस उसको स्टॉप ही नहीं हो रहे, वो हेमरेज है ना एक किस्म का, वैसे तो 2-3 दिन 4 दिन में स्टॉप हो जाने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे, तो वो हेमरेज, उसको भी आप हेमरेज कहेंगे, ठीक है। नक्सीर जो होती है, नक्सीर, बिल्कुल नक्सीर, या आपके उल्टी में भी खून आता है, उसको हिमाप्टेसिस कहते हैं, नक्सीर को एपिस्टैक्सिस कहते हैं आपकी मेडिकल की टर्म में। तो ये भी इसकी कमी से होता है। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको विटामिन के की गोलियाँ दे सकते हैं, ठीक हो गया।